हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट मोमेंट रिवीजन फॉर्मूलाज की सीरीज, जिसका आज ये फर्स्ट वीडियो होगा। और हर एक स्टूडेंट के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी जो कोई भी एग्जाम देता होगा, बिकॉज मैथ तो हर एक एग्जाम में आता है। और स्पेशली ये सीटेट कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि सीटेट का कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्मूला से बाहर नहीं जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, पावर्स, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के सभी फॉर्मूलाज के बारे में। ये करने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में हमारे पास पहला नेचुरल नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, वेट अ सेकेंड। नेचुरल नंबर में हमारे पास कंप्लीट नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक की सभी नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते। फिर बात करें हम वोल नंबर की, तो वोल नंबर में नेचुरल में जस्ट ओनली 0 हम इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास वोल नंबर होते हैं, और ये भी डिनोट करते हैं इन्फिनिटी तक। ओके, इंटीजर की हम बात करें तो इंटीजर में कंप्लीट नंबर होते हैं, और इंटीजर के रिगार्डिंग सीटेट में भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं गाइस। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के चलते आते हैं -4 -3 -2 -1, 0। और ये हमारे पास -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से लेकर के हमारे पास इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, p/q फॉर्म होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, या फिर हम इस क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारे पास हो। और गाइस ये बात याद रखना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सभी क्या होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, या फिर इनको रैशनल नंबर भी कहते हैं। किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 नंबर है, तो 1 के बारे में आप 1 लिख सकती हैं। तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन फॉर्म सेम ही होती है, p/q फॉर्म होती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन से क्या समझ सकते हैं, जैसे √4 मैंने यहाँ लिखा। √4 का मीनिंग क्या होगा, 2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ √9 लिखती हूँ, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे इरेशनल नंबर में क्या होंगे, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम होता, फॉर एग्जांपल √2, √3, या फिर ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो वो कभी भी डिवाइड ना हो, जिससे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा कंटिन्यूसली। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर में ना सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर का ही एक सेट होता है। दैट मीन्स रियल नंबर में हमारे पास सारे रैशनल नंबर आते हैं, सारे इरेशनल नंबर आते हैं। और यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब की बात करूँ तो ये किस में आते हैं, रैशनल नंबर में, ठीक है। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में माइनस वाली टर्म्स नहीं आती, इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स आती हैं, और रैशनल हमारे पास p/q फॉर्म का होता है, और इरेशनल क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू जिसकी नहीं आ पाती है। ओके, इमेजिनरी नंबर 10 तक हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, बट 11th-12th में आके हम पढ़ते हैं कि आइटा नाम की भी कोई चीज़ आ चुकी है। आइटा का मीनिंग क्या होता है कि √-1 की वैल्यू आइटा कहलाती है, ठीक है। जब हमारे पास रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि आइटा फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे सीटेट में तो इसके बारे में नहीं आता, बट इमेजिनरी नंबर में आइटा आता है। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो ये a प्लस आइटा b समथिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सीटेट में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। प्राइम नंबर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी हर एक पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो, और 2 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अगर नंबर की बात करूं जो इवन भी है, और हमारे पास क्या है जो प्राइम भी है, वो हमारे पास क्या होता है 2 होता है। 2 3 5 7, 7 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13। तो ये सारे इनफाइनाइट मैनी मेरे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आएगा ही एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, तो इन सब की काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। और ध्यान रखना गाइस, जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होंगे और कंपोजिट नंबर है वो 4 से स्टार्ट होगा। 1 जो है, 1 ना तो हमारे पास प्राइम है और ना ही जो 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है। आई होप ये सारा चार्ट आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे कि 2, 3, 4 इन सबका डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सभी आते हैं एग्जाम में, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट जो हो वो हमारे पास क्या हो? इवन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे कि 4872, इसका यूनिट डिजिट हमें देख लेना है। यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 4 आ सकता है, 6, 8 और 0, ठीक है। और एग्जाम्पल हम इवन नंबर्स का लेना चाहें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 3, 8 मैं लिखती हूँ, तो ये सभी नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर मुझे चेक करना है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप उसके सभी डिजिट्स के सम को डिवाइड करके देख लीजिए वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाता है 246972। अब इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या होगा कि आप इसके सभी डिजिट्स का सम कर लें। दैट मीन्स 2 + 4 हमारे पास 6 होगा, एंड 6 प्लस, दैट मीन्स हम क्या करेंगे इसको 2 + 4 + 6 + 9 + 7 + 2, इन टोटल सम को हम चेक करें तो 7 + 2 9, 9 और 9 18, एंड यहाँ से 6 और 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और 12 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और 30 हमारे पास क्या होता है? डिवाइड होता है 3 से, तो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट नंबर है वो किससे डिवाइड होता होगा? 3 से। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो और ये चेक करना हो कहीं आपको कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर के डिजिट के सम को चेक कर लेंगे वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। नाउ 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल की हम बात करें तो हम क्या चेक करेंगे कि या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो या फिर लास्ट में क्या आ जाए? 2 जीरो आपके पास आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखती हूँ 724 एंड 152। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? जस्ट ओनली 52 को डिवाइड करके देख लेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 52 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कंप्लीट डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये वाला नंबर भी कंप्लीट क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। या फिर मान लीजिए किसी भी नंबर के पीछे जैसे 9 5 6 7 0 0 आ जाता है, अगर 2 0 आपको मिल जाती है लास्ट में, दैट मीन्स आपको कुछ चेक नहीं करना गाइस, वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो काफ़ी इजी है कि किसी भी नंबर के पीछे आपको 5 या फिर 0 नज़र आ जाए तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होंगे? 5 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6235 हम ले सकते हैं, या फिर 75240 ले सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिनका यूनिट प्लेस या तो 5 हो या फिर क्या हो? 0 हो, वो सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड होते हैं। नाउ 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम ये चेक कर लें कि वो नंबर हमारे पास 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? यूनिट प्लेस का नंबर इवन नंबर होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि नंबर के सभी डिजिट्स का सम हमारे पास किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम लें तो 246564। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो लास्ट में क्या है? इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होता है। और 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 + 4 6, 6 + 6 हमारे पास आ जाएगा 12, एंड 12 और +10 में हमारे पास हो जाएगा 22, एंड 22 5 हमारे पास हो जाएगा 27। दैट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। अब बात आती है 7 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो हमारे पास कोई भी नंबर जो 6 टाइम रिपीट हो चुका है ना, वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से। रिपीटेशन ऑफ 6 डिजिट्स ऑलवेज डिवाइड बाय 7। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए 1 1 1 1 1 1, ये हमारे पास किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 3 3
और 3 3 3। कोई भी ऐसा नंबर जो 6 टाइम रिपीट हुआ है वो किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है। नाउ हम बात करें 8 की, तो जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए और या फिर लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर क्या हो, लास्ट की 3 जीरोज हमारे पास आ जाएं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 6 5 4 3 2 3 2 की मैं बात करूं तो ये नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ये कंप्लीट चेक करने की बजाय हम क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है या नहीं होती। अगर हम बात करें 2 3 2 की, तो डिवाइड करके देखें 8 से, 8 2 16 हमारे पास होता है, 4 और 3 हमारे पास 7 एंड 8 9 72। दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर मेरे पास किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं कहती हूँ 4 2 7 और 0 0 0। या तो ये चेक करें कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, या फिर ये देखने कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 3 जीरो आई है, दैट मीन्स वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 जीरो हो तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा? डिवाइड होगा, हमें तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है ना, तो फालतू है तो क्या, लास्ट की 3 डिजिट तो हमें मिलती हैं कि वो नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देन 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करेगा, ये लगभग सेम है 3 के डिविजिबिलिटी रूल जैसा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कि सभी डिजिट्स को आप ऐड करके देख लो, वो 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 4 2 4 4 एंड 3 2 1 2। अब हम चेक करें कि ये कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे। 4 और 2 6 होगा, 6 एंड 4 हमारे पास 10 14 एंड 14 और 3 हमारे पास हो जाएगा 17, 17 और 3 हमारे पास हो जाएगा 20 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 22। अब ये नंबर नहीं हो रहा ना, 22 आ रहा है, तो 22 तो डिवाइड नहीं होता, हम क्या करेंगे, इसमें 5 और लिख लेंगे। तो 22 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27, और 27 जो है हमारे पास 9 से डिवाइड होता है। सो ये कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो काफ़ी ईजी है। लास्ट की डिजिट देखो, अगर 0 है दैट मीन्स वो 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 0 समथिंग। ठीक है, अब बात है 11 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट इन ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे लेते हैं 2 2 एंड 8 4, 8 4 के बाद 3 2 5 4 एंड 6 1। चेक करते हैं इसको कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब देखिए कि इवन प्लेसेस कौन से होंगे। फर्स्ट, इवन प्लेसेस हमारे पास क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास ओड नंबर होते हैं। अब ओड प्लेसेस की बात करूं तो ये मेरे पास ओड प्लेस पे है, ये ओड प्लेस पे है, ये यानी कि एक को छोड़ के आप एक चेक करेंगे तो वो क्या है, ओड प्लेसेस के डिजिट्स हैं। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स की मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, इवन प्लेसेस पे पड़ी हुई डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओड प्लेसेस पे पड़ी डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस पे पड़ी हुई डिजिट्स का सम, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाए, या तो वो 0 आए या फिर वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए कोई। तो यहाँ देखें ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम 2 + 8 हमारे पास होगा 10, 10 और 3 हमारे पास हो जाएगा 13, 13 और 5 हमारे पास हो जाएगा 18 एंड 18 और 6 हमारे पास हो जाएगा 24। ओके, माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 2 + 4 हमारे पास आएगा 6, 6 एंड 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 13। जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो या तो ये 11 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए या फिर ये 0 आए, तो हम क्या कह देंगे, ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम बात करते हैं नंबर वाले इस चैप्टर में ही, इसी चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं या फिर वो कैसे निकाला जाता है।
नाउ फर्स्ट हम बात करें कि ये तीन नंबर हमारे पास है तो इनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, 2 7 = 14। अब 20 की मैं बात करूँ तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 5 2 2 = 4, 4 5 = 20। ओके 25 की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 5। अब एचसीएफ की हम बात करें ना तो एचसीएफ हमारे पास नंबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन आया है। अब यहाँ देखा जाए तो 2 दो में आया बट 2 यहाँ नहीं आया, अब 5 इन दोनों में आया बट इसमें नहीं आया, बट एक नंबर 1 भी तो होगा ना, कि 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स 1 ही अब मेरे पास ऐसा नंबर बचा जो तीनों में आया हुआ है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए यहाँ 50 होता, 25 की बजाय 50 होता तो मेरे पास क्या आ जाता, 2 × 5 × 5, तो हमारे पास एचसीएफ हो जाता 2। ठीक है, अब एलसीएम की बात क्या होती है, एलसीएम हमारे पास वो नंबर होता है, चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर एक और मेथड भी हमारे पास होता है एलसीएम निकालने का। वो क्या होता है, इन सबका इकट्ठा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दैट मीन्स 14, 20 और 25। तो हम क्या करें, 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 7 = 14, 2 1 0, 25 2 की टेबल में नहीं आता। सो अब हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अब तीनों यहाँ प्राइम है, दैट मीन्स मैं अगर 5 से करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 2 1। 7 से हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1, और 2 से मैं करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 - 1, माइनस नहीं होता, ये डैश का साइन होता है सॉरी। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 × 5 × 5 × 7 × 2। अब हम चेक करें एलसीएम, इन सब का मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 = 25, 25 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 50, एंड 7 2 = 14। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, एंड 5 4 = 20, 5 4 2 हमारे पास 7, 700। चाहो तो आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम निकालने का क्या मेथड होगा, जो आए हुए ना तो उनको तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे, जैसे कि 2 में आया हुआ है 2 तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिंगल टाइम लिख देंगे। अब 5 की बात करें तो 5 भी हमारे पास क्या है, 2 में आया हुआ है तो हम लिखेंगे सिंगल टाइम। 2 और 5 हमने लिख लिया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं ना वो भी सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे ये 5 बच गया ये भी इसमें आएगा, 2 बच गया वो भी आएगा, 7 बच गया वो भी आएगा। जो दोनों में दो दो टाइम से रिपीट हो रहे हैं वो हमारे पास सिंगल टाइम आते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ हम बात करें, अगर मान लीजिए ABC, ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट के पेपर में देखने को मिले हैं। मान लीजिए कि आपको पावर्स में दे दें, पावर्स में अगर आ जाता है कि A की वैल्यू ये है, B की ये है, C की ये, तो आप HCF निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का क्या मेथड होता है, हर एक नंबर की HCF में क्या होता है, नाम तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हमें पावर लेनी होती है लीस्ट। अब 3 की सबसे कम पावर है ना वो हम यहाँ लेंगे, 127, 128 और 126, तो सबसे कम पावर हमारे पास है 126, हमें लेंगे 126 पावर। मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है, सबसे कम हमें चेक करनी है, 120, 119 और 121, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 119। और यहाँ बात करूँ 7 की, तो 7 की सबसे स्मॉलेस्ट जो पावर होगी 16, वो हम यहाँ लेंगे। अब एलसीएम की मैं बात करूँ तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है। तो 3 की यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर मेरे पास है 128, मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर हम चेक करें तो यहाँ हमारे पास है 121, और 7 की जो सबसे हाईएस्ट पावर है गाइस वो हमारे पास है यहाँ 21। तो ये हमारा एलसीएम होगा और ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम से और एचसीएफ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटेड। मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दे देंगे, उनका एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, एक नंबर दे देंगे और आपसे बोला जाए कि दूसरा आपके पास नंबर क्या होगा, तो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, उन्हीं नंबर के एचसीएफ के इक्वल, मल्टीप्लाई उन्हीं नंबर के एलसीएम के इक्वल। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है जो कि सीटेट के पेपर में आया हुआ भी है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या है हमारे पास, 28। इस फॉर्मूलाज में हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई एंड देयर एलसीएम इज 336। एलसीएम इनका क्या है, 336। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 112, सपोज करते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ए है, तो 112, और हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द अदर नंबर, वो दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, लेट कर लेते हैं, वो नंबर हमारे पास है बी। सो 112 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 336। सो बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कोई चीज़ पड़ी है डिवाइड में चली जाएगी। सो 112 से हम डिवाइड करें, ये डिवाइड करें 7 से, तो 7 4 = 28 एंड 7 1 = 7, 4
7 6 या 42। 4 से मैं कैंसिल करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। 4 से कैंसिल करें तो हमारे पास 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 84 होगा। सो ये यस, हाँ, पावर्स के बारे में एक स्लाइड और है हमारे पास। तो हमारे पास पावर्स में क्या फॉर्मूलाज होते हैं, और ये फॉर्मूला गाइस पेपर में हर जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे यूज होते हैं। है क्या मीनिंग, देखिए कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वेट अ सेकेंड। यस, तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ के साथ दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में आ जाता है 2 की पावर -3। ठीक है, प्लस तो आप ऐड कर लेंगे, -3 ऐसे भी आ सकता है। तो आपको क्या चेक करना है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगी। दैट मीन्स 2 की पावर हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस में -3। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो आप जस्ट ओनली v के n के प्लेस पे -3 पुट करना है आपने। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 5 -3, सॉरी 2, इट्स माई अपोलॉजी। तो हमारे पास 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। इस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कि दो बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बट बीच में डिवाइड का साइन हो, तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसको इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में। मान लीजिए a की पावर m डिवाइडेड बाय क्या आ सकता है, a की पावर n, तो हम क्या बोलेंगे, a की पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास आ जाता है 2 की पावर m डिवाइडेड बाय में आ जाता है m नहीं लेते, हम लेते हैं कुछ और पावर, नंबर में लेते हैं। यस, 2 की पावर मान लीजिए हमारे पास आता है 3 और डिवाइड में आ जाता है 2 की पावर 5। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 5 माइनस करेंगे 2, बट बड़ी टर्म के आगे साइन माइनस का, तो माइनस की पावर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और इनके अलावा एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ। 6 तक तो यहाँ है, एक 7th फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, अगर मान लीजिए कि a की पावर माइनस m है, माइनस के साइन को आपको हटाना है, तो आप क्या कर देंगे, उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर m आपके पास हो जाएगा। ये 7th फॉर्मूला है, इसी के अंदर इंक्लूड कर लेना। अब देखिए, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, एंड किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज आपके पास क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब a की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n है पावर, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 5 है और बाहर पड़ा है -6, अगर मान लीजिए 6 है तो 30 हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि 5 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30। और इसको अगर सोल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन है ना, 2-3 फॉर्मूले साथ में इंक्लूड हो जाते हैं। अब मान लीजिए इससे आगे मैं इसको सोल्व करूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 30, अगर मेरे को माइनस का साइन हटाना है तो। अब देखिए a b मल्टीप्लाई, पावर क्या पड़ी है बाहर, n हो, डिफरेंट नंबर हो, पावर n हो, तो दोनों के साथ अलग हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल आपको दूँ, 2 × 3 है और बाहर पावर मान लीजिए 6 है आपके पास, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 6, और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एक सिंगल आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से डिफरेंट नंबर हो, पावर ऊपर पड़ी हो, जैसे मल्टीप्लाई में डिफरेंट नंबर थे तो हमने सेपरेट कर दी पावर, इसी टाइप से इसी में भी क्या हो जाएंगी, पावर सेपरेट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/3 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर -3 एंड 3 की पावर -2, 2 है ना पावर, तो -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 13 स्लाइड्स में पेपर, ये जो चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम, पावर एंड सर्ट्स के बारे में, इंडिसेस के बारे में, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये सीरीज़ है ना गाइज, 100% आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं किया है, क्योंकि आज 20 अगस्त को अगर पेपर है तो दिन काफ़ी कम बच चुके हैं आपके, आप 2 की स्पीड में चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने A to Z सीटेट के जितने भी पेपर हुए गाइस, वो सभी पेपर आपको करवा दिए। अगर आप सारे ना कर सके ना, तो एटलीस्ट आपको 2023 में जितने 23 में पेपर हुआ है विजन में, तो 2023 में जितने भी पेपर हुए ना, एटलीस्ट वो तो आपको करने ही चाहिए। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है गाइज, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। और कोशिश करूँगी मैं कि 15 अगस्त तक आपको सभी फॉर्मूलेस की सीरीज़ कंप्लीट करके आपको दे सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।